ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज कॉग्निजेंट ने हायरिंग अपनी स्टार्ट कर दी है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट का एसएमएस आ रहे हैं, सर कॉग्निजेंट ऑन कैंपस आ रही है, ऑफ कैंपस कब आएगी? सर ऑन कैंपस आ रही है, हमें पूरा रोड मैप चाहिए सर, स्पेशली एप्टीट्यूड के अंदर क्या आएगा, पूरा रोड मैप बता दीजिए सर। इस पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा ऑफ कैंपस कब आएगा, अभी ऑन कैंपस के अंदर कैसे प्रिपरेशन करनी है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, सेशन को लाइक करना। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपकी कॉग्निजेंट की जर्नी बताऊं, ये बिल्कुल टीसीएस की तरह ही हायरिंग होती है। इनकी भी 3 प्रोफाइल्स है जहां पे कॉग्निजेंट हायर करती है। सबसे आपके पास जैसे होता है ना टीसीएस के अंदर आपके पास लोअर क्या होता है, निंजा, डिजिटल और प्राइम। सिमिलर वे कॉग्निजेंट हायरिंग करता है। सबसे पहला रूल और जिसमें अंदर होती है मास हायरिंग, सबसे मिनिमम आपके पास दैट इज 4 LP, जिसमें होता है जेंसी आपके पास। उसके अपडेट होता है जेंसी प्रो, जिसकी आपके पास सैलरी होती है 5.4 LPA, और सबसे हाईएस्ट होता है जेंसी नेक्स्ट, जिसकी सैलरी होती है 6.75 LPA। तो ये 3 पैकेजेस के लिए आपके पास कॉग्निजेंट हायरिंग करता है, सिमिलर जैसे टीसीएस हायरिंग आपके पास होती है। अब इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे यहां पे, अगर इस बार हायरिंग देखेंगे कैसे इनकी चलती है, राइट, ये उन्होंने अपना दे रखा है। सबसे पहले ये पूरा प्रोसेस आपके पास होता है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अगर आप देखेंगे अभी इसका सबसे पहला प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन, राइट। अभी ऑन कैंपस हो रहा है ये, ठीक है, अभी ऑफ कैंपस नहीं हुआ है। लास्ट ईयर भी इन्होंने पहले ऑन कैंपस किया था और उसके बाद ऑफ कैंपस किया था, तो अभी ऑन कैंपस है ये। ऑफ कैंपस कब आएगा वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, बट फिलहाल अभी ऑन कैंपस है। उसके बाद स्क्रीनिंग होगा, मतलब जितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है ऑलमोस्ट दे आर सिलेक्टेड। ऑन कैंपस में शॉर्टलिस्टिंग तो होती नहीं है, रिज्यूमे में जो भी बच्चा अप्लाई करेगा उसके बाद नेक्स्ट राउंड होगा। तो इनके पास यहाँ पे सबसे पहला जो राउंड होता है दैट इज कम्युनिकेशन राउंड। कम्युनिकेशन राउंड आपके पास होता है, ठीक है। फिलहाल वैसे ही लिखते हैं नॉन एलिमिनेशन, बट हमने बहुत बार देखा है कुछ बच्चे यहाँ भी एलिमिनेट हो जाते हैं, राइट, बट लिमिटेड, बहुत ही कम आपके पास होंगे, बट जनरली ये लिखा जाता है आपके पास नॉन एलिमिनेशन। बट स्टिल हमने देखा है स्पेशली ऑफ कैंपस के अंदर तो काफी ज्यादा यहां हमें देखने को मिला, बट ऑन कैंपस अभी ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो ये आपके पास फर्स्ट राउंड होता है दैट इज द कम्युनिकेशन असेसमेंट। इसके बाद मेजर जो आपके पास होता है वो यहां पे है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है आपके पास कॉग्निजेंट के अंदर कि सेकंड जो राउंड आपके पास होता है ये है, मतलब जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट होगा जो कि आपके पास होगा, एक होता है एप्टीट्यूड असेसमेंट होगा, और इसके अंदर भी डिटेल में आपको बताऊंगा, एंड इसके साथ होगा टेक्निकल असेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कॉग्निजेंट एक ऐसा, मतलब इन्होंने पूरा प्रोसेस किया है ना जो पूरा गेम चेंज करता है। मतलब इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो छोड़ा होगा। इसी वजह से मुझे इनका जो प्रोसेस है ना ये बहुत बढ़िया लगता है। इसके अंदर एप्टीट्यूड भी है, इसके अंदर गेमिफाइड असेसमेंट भी है, इसके अंदर कम्युनिकेशन असेसमेंट भी है, इसके अंदर कोडिंग असेसमेंट भी है, इसके अंदर एसक्यूएल भी है आपके पास, इसके अंदर HTML भी है, मतलब दे हैव कवर्ड एवरीथिंग। इसी वजह से इसका असेसमेंट अगर आप देखोगे पूरा अगर आप देखोगे दे आर वर्किंग ऑन द एंटायर सर्कल। सो राउंड 2 आपके पास डिपेंड करेगा कि आपके एप्टीट्यूड असेसमेंट और टेक्निकल असेसमेंट का क्या स्कोर आएगा। ऑल शॉर्टलिस्टेड विल बी नोटिफाइड फॉर द हायरिंग कैटेगरीज। जो इंटरव्यूज होंगे, मैंने अभी 2 मिनट पहले बोलता या तो जेंसी होगा या आपके पास जेंसी नेक्स्ट होगा या जेंसी आपका प्रो होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका इंटरव्यू आपके पास, यू आर डन विद दैट इंटरव्यू, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। काफी बच्चे हुए प्लेस, मैं आपको पूरा आपको बताऊंगा। मेरे पास काफी ज्यादा स्टूडेंट्स का एसएमएस आए थे, सर इतने में आपने पूरा रोड मैप बताया, बट एप्टीट्यूड में क्या आता है सर वो बताओ ना, एप्टीट्यूड मेन। तो मैं आपको पूरा बता रहा हूं, आराम से ध्यान से देखना, ठीक है। अब ऑफ कैंपस तो ऑन कैंपस तो चल रहा है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है सर ऑफ कैंपस कब आएगा, फिर ऑफ कैंपस की एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है। लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो ऑन कैंपस दिसंबर जनवरी तक चला था, मैक्स टू मैक्स जनवरी तक इनका, दिसंबर जनवरी तक आपके पास इनका ऑन कैंपस चला था। उसके बाद लास्ट टाइम इन्होंने जो नंबर्स चाहिए थे वो उसके बाद मार्च के अराउंड, मुझे अच्छे से याद है, मार्च के अराउंड इनका आपके पास ऑफ कैंपस हायरिंग आई थी और काफी अच्छी हायरिंग थी लास्ट ईयर। इस साल भी लग रहा है कि पहले ऑन कैंपस करेंगे और जो इनकी वैकेंसीज रह जाएंगी, जैसे दे वांटेड टू हायर अप्रॉक्सिमेटली 10,000 स्टूडेंट, तो इन्होंने 5, 6, 7,000 या 6,000 जो भी हायरिंग है वो जो भी अच्छे कॉलेजेस है वहां से कर ली। फिर ये ऑफ कैंपस निकालते हैं। ऑफ कैंपस में केवल वही बच्चा अप्लाई कर पाएगा जिसने ऑन कैंपस अप्लाई नहीं किया था, तो वहां पे ऑफ कैंपस आती है। ऑफ कैंपस इसको जनरली कभी फेब में, कभी मार्च में, कभी अप्रैल में भी चला जाता है, बट ऑफ कैंपस कहीं ना कहीं 26 बैच के लिए जरूर देखने को मिलेगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉग्निजेंट जरूर देती है। अब आते हैं कि सर ओके ठीक है, ये पॉइंट भी आ गया। इसके अंदर असेसमेंट्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे राउंड्स होते हैं, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, बट डिटेल में आपको बताऊंगा। पहला राउंड तो आपको सबको पता है, दैट इज द कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है। इसके स्क्रीनशॉट भी लेते रहना, ऑल्दो अगर आपको इसका पीपीटी चाहिए तो आपको पूरी ये पीपीटी रख लेना अपने पास, पूरा अच्छे से आ जाएगा समझ। ये पूरी पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पहले टेलीग्राम
जरूर ज्वाइन कर लेना हमारा, जरूर, क्योंकि जब भी ऑफ कैंपस आएगा या पूरा आपको चाहिए होगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। @campus1 डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, @campus1 2025, राइट। अगर नहीं है तो व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। तो सबसे पहला राउंड होता है कि हमारे पास इसका कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है, जो कि आपके पास कोक्यूब्स प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे होता है। काफी चेंजेस किए इन्होंने। इसके 4 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन आपके पास होता है रीडिंग एंड लिसनिंग, राइट। इसके अंदर 18 स्टेटमेंट्स होती है, 10 मिनट आपको मिलते हैं और आपके पास ये पहला असेसमेंट होता है। फिर आपका सेक्शन बी होता है, दैट इज स्पीकिंग असेसमेंट। इसके अंदर 3 टॉपिक्स होते हैं, 60 सेकंड्स ईच होते हैं और 90 सेकंड्स आपको एक सोचने का टाइम मिलता है। देन सेक्शन सी जो इसने यहां पे ऐड ऑन किया है, दैट इज अ ग्रामर सेक्शन। तो ये इंग्लिश वाला जो पार्ट है ना, ये एप्टीट्यूड के अंदर नहीं आएगा, वहां पे केवल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा आपको। तो ग्रामर वाले पार्ट जो है ना, ये यहां पे इन्होंने ये ग्रामर यहां ऐड कर दिया है, राइट। सो ग्रामर के अंदर आपके पास हो गया टेंसेस हो गए, आर्टिकल्स हो गई, तो बेसिक जो भी ग्रामर है वो यहां पे आपको मिल जाएगा और इसी पे हम काम भी कर रहे हैं। आपको पूरा अपडेटेड कंटेंट अभी दिखाऊंगा आपको। फिर लास्ट सेक्शन जो आपके पास आता है, दैट इज अ कॉम्प्रिहेंशन आपके पास होता है। एक बार आप इससे वो करेंगे लिसन, उसके बाद आपके बेस्ड ऑन दैट आपके पास क्वेश्चन होता है। तो ये पूरा ABCD 4 सेक्शंस के अंदर फर्दर ये डिवाइड होता है, दैट्स अ कम्युनिकेशन असेसमेंट। ऑल्दो ये नॉन एलिमिनेशन है, बट इसके मार्क्स कहीं ना कहीं काउंट होते हैं और जब ऑफ कैंपस होता है तो इसमें भी एलिमिनेशन होता है। अब आते हैं इसके पास जो मेजर आपके पास है, दैट इज एप्टीट्यूड एंड आपके पास कोडिंग असेसमेंट, एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल असेसमेंट अगर आप बोलेंगे। यहां पे सबसे पहले टास्क आया था, सर एप्टीट्यूड के अंदर क्या आएगा बता दो, क्योंकि यहां पे एप्टीट्यूड इसका आसान नहीं होता। मैं आपको पहले बता दूं, इसका एप्टीट्यूड मीडियम लेवल का आता है आपके पास, और एप्टीट्यूड के साथ आपके पास होता है गेम बेस्ड असेसमेंट। क्या होता है आपके पास, ये देखो ध्यान से, ये स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है। सो यहां पे आपके पास क्या होगा, कॉग्निट, ये हो गया आपके पास, ठीक है। दिस इज योर ये आपके पास क्या हो गया, कॉग्निटिव आपके पास कोक्यूब्स प्लेटफॉर्म पे होता है जनरली। ये आपके पास हो गया आपके पास एक असेसमेंट, दूसरा आपके पास जो होगा ये आपके पास हो गया गेमिफाइड असेसमेंट। तो 2 असेसमेंट्स यहाँ पे स्टूडेंट्स को देने होते हैं, एप्टीट्यूड एंड गेमिफाइड। अब ध्यान से देखना, मतलब 2 असेसमेंट होते हैं, किसके अंदर, एप्टीट्यूड के अंदर 2 असेसमेंट्स होते हैं। ध्यान से, आपको आ रहा है ना समझ मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहला कम्युनिकेशन राउंड हो गया, उसके बाद होगा एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल असेसमेंट। एप्टीट्यूड के अंदर 2 सेक्शंस आपके पास आते हैं, ध्यान से, मतलब ऐसा होना चाहिए पैटर्न कि आपको पता रहे, रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर 2 असेसमेंट्स क्या होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके पास न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला सेक्शन, ये वाला आता है। लॉजिकल नहीं आती इसके अंदर, वर्बल एबिलिटी नहीं आती, केवल न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है और मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हें बताऊंगा। और सेकंड आपके पास लॉजिकल की जगह आता है इसमें गेमिफाइड असेसमेंट, ये गेमिफाइड असेसमेंट आता है एंड प्लस न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है, वो दोनों इसके अंदर होगा एप्टीट्यूड असेसमेंट का पार्ट, ठीक है। अब ये जो टाइमर अगर आप देखोगे, टाइमर तो ज्यादा दिखेगा, क्वेश्चन ज्यादा नहीं दिखेंगे। ध्यान से देखना कि इंपॉर्टेंट क्या है। ये हो गया आपके पास, सबसे पहले आपके पास आएगा क्या, सबसे पहले होगा एप्टीट्यूड असेसमेंट, जिसमें आपको मिलेंगे 30 मिनट्स, 30 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। मेटल या कोक्यूब्स पे आपका असेसमेंट होता है, मीडियम लेवल का पेपर होता है, इजी नहीं होगा, मीडियम लेवल होगा, ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड आपके पास आता है गेम बेस्ड, इसके अंदर मिलते हैं 36 मिनट, लगभग 4 या 5 गेम्स होते हैं, हर 9 मिनट के गेम्स होते हैं और ये जल्दी खत्म हो जाता है। जितना टाइम दिया हुआ 36 मिनट इतना होता नहीं है। कई बार क्या होता है 5 गेम होते हैं, कई बार 4 गेम होते हैं, हर गेम आपका 9 मिनट का होता है, तो ये लगभग 36 और मतलब 35, 36, 38 मिनट्स का होता है। टाइम ज्यादा जो उसके पास होता है, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ वो होता है क्योंकि जो भी गेम स्टार्ट होगा उससे पहले एक वीडियो आती है कि कैसे प्ले करना है। अब आते हैं कि सर गेमिफाइड असेसमेंट है, कैसे आपके पास होगा। ध्यान से अब देखो, हमने अपने आप को कैसे, हम लोग एक चीज में मास्टर है, वो उस चीज में मास्टर है कि हम जो भी करते हैं ना उसमें बहुत बेहतर इस वजह से करते हैं हम, बिकॉज अपने कोर्सेज को अपडेट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप देखोगे, ठीक है, हमने सारे कोर्सेज को अपने अपडेट किया हुआ है। अगर आप हमारा कॉग्निसेंट वाला देखते हो कोर्स, इसके अंदर आप मैंने इसी ऑर्डर में किया हुआ और गारंटी कह सकता हूं कोई नहीं दे सकता। पहले रिज्यूमे आ गया, फिर आपके पास कम्युनिकेशन असेसमेंट, देख रहे हो ना 2 वीडियो, अब इसमें 2 वीडियो और आने वाली है कल सुबह तक, और बेहतरीन आपके पास जैसा एग्जाम होता है बिल्कुल वैसे ही। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एप्टीट्यूड आ गया। एप्टीट्यूड के अंदर आपको पता है कि आपको क्या जाना है, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया आपके पास, ये दोनों स्किप हो जाएंगे आपके पास। उसके बाद आपके पास आता है गेमिफाइड असेसमेंट, और ये गेमिफाइड असेसमेंट मैंने खुद कोक्यूब्स प्लेटफॉर्म पे खेला हुआ है, जहां बिल्कुल ऐसी असेसमेंट होगा, बिल्कुल ऐसी असेसमेंट होगा, मेरी बात मान लेना। इसके अंदर गेमिफाइड असेसमेंट के अंदर आपके पास बहुत सारे चैलेंज होते हैं। सबसे पहले आता है मोशन चैलेंज होता है आपके पास, फिर गैप चैलेंज होता है, ठीक है, फिर ग्रिड चैलेंज हो गया आपके पास, उसके बाद डिजिट चैलेंज आपके पास होता है, और ये 4-5 टाइप के आपके पास होता है। एक होता है आपके पास मोशन चैलेंज हो गया, ये हो गया, ऐसे 6-7 चैलेंजेस आपके पास होते हैं। मैंने पूरा
आपके पास बनाया हुआ है। तो ये पूरा आपके पास होता है गेम बेस्ड एप्टीट्यूड के अंदर, ये सारे चैलेंजेस होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। सूडो कोड्स हो गया आपके पास, फिर मैचिंग हो गया, ग्रिड चैलेंज हो गया, मोशन चैलेंज हो गया, स्विच चैलेंज हो गया और आपके पास डिजिट चैलेंज हो गया। तो दीज आर द 5 to 6 गेम जो आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो ये आपके पास होता है गेमिफाइड असेसमेंट। पूरी वीडियोस बनाने की ध्यान से देखना। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी एक ऐसा सेक्शन है जो कि यहां पे थोड़ा मीडियम लेवल आता है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं। जब आप न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करोगे, मैंने इसे अलग से मार्क किया हुआ है। 30 क्वेश्चंस अप्रॉक्सिमेटली 30 मिनट्स के अंदर यू नीड टू सॉल्व अप्रॉक्सिमेट 30 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक दिखेंगे, बट कुछ आपको मैं फिर बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक कहां रहेगा, अर्थमेटिक एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। जैसे ये जो येलो मार्क कर रहा हूं ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। डेटा इंटरप्रिटेशन जरूर करके जा रहा। पाई चार्ट जनरली आपके पास आ सकता है, मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन चाहे पाई हो कुछ भी हो, ये टॉपिक हो गए। टाइम स्पीड डिस्टेंस आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आप देखोगे नंबर सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया आपके पास, ठीक है। SICI आपके पास हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम एंड वर्क हो गया, सिंप्लीफिकेशंस आपके पास हो गया, प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, PNC भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब अगर मोटा मोटा बोलूं तो जितना भी अर्थमेटिक वाला पार्ट है प्लस आपके पास डेटा इंटरप्रिटेशन मस्ट है। ये भूल मत जाना कि DI तुमने छोड़ दी। अगर DI तो आनी ही आनी है, मैं बोल रहा हूं। और अर्थमेटिक से सारे टॉपिक से आता है, जैसे टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आ जाएगा, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस से आपके पास जरूर आपको देखने को मिलेगा। फिर PNC प्रोबेबिलिटी भी ऐड हो जाती है, यहां पे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, राइट। फिर आपके पास टाइम एंड वर्क हो गया, LCM HCF से आ सकता है, पक्का आएगा। LCM HCF हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, तो सारे टॉपिक से आएगा। बट पूरी अर्थमेटिक पे फोकस करना है, अर्थमेटिक पे फोकस करना है, प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन मत छोड़ देना, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दिखाता हूं लास्ट ईयर के, ठीक है। अभी रिसेंटली एग्जाम भी था, लास्ट ईयर भी था। तो यहां पे देखो सर, क्वेश्चंस में 3 से 5 SICI से आए थे, रेशियो से 2 आए थे, PNC से 4 से 5 आए थे। तो PNC भी इंपॉर्टेंट है। और प्रॉफिट एंड लॉस से 1 से 2 आए थे आपके पास। पाई चार्ट से 3 क्वेश्चन आए थे आपके पास। मैंने आपकी पिछले दिन की लाइव अटेंड किया था, पूरे 3 आवर्स देखा, सेम क्वेश्चन सेम एग्जाम में आपके पास आया था। थैंक यू सो मच सर। फिर अगला देखो, एक और फीडबैक, एक क्वेश्चन डिस्काउंट पे हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, एक क्वेश्चन परसेंटेज चेंज हो गया, 2 आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपके पास, एक डिस्काउंट, मतलब 3 क्वेश्चन हो गए। फिर टाइम एंड वर्क हो गया आपके पास 2 से 3, एक नंबर सीरीज हो गया आपके पास, 2 क्वेश्चन आपके पास हो गई, पाई चार्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, ठीक है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जो सर आपने अभी किया था। फिर एक क्वेश्चन हो गया सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, फिर रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एक वेन डायग्राम हो गया आपके पास, जितना स्टूडेंट को याद है। तो अगर आप देखोगे जितने न्यूमेरिकल आपके पास है, अर्थमेटिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन मत भूलिएगा पूरे पैटर्न के लिए, ठीक है। ये तो एक पार्ट हुआ ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्लस्टर। ये हो गया हमारा एप्टीट्यूड वाला, गेम बेस्ड हो गया। अभी समझ लेना पूरा पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि सर आपके साथ पैटर्न देख लेते हैं ना, दिमाग में बैठ जाता है। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन राउंड के अंदर जो भी था वो बता दिया। फिर आपके पास हो गया एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल। तो एप्टीट्यूड के अंदर कितने आएंगे बोलो, 2 पार्ट, एक होगा गेमिफाइड और एक होगा आपके पास न्यूमेरिकल। लॉजिकल रीजनिंग नहीं आएगी इसके अंदर, और आपके पास वर्बल एबिलिटी नहीं। एप्टीट्यूड का मतलब केवल क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड आपके पास गेम बेस्ड, राइट। बस यही 2 आते हैं आपके पास, क्योंकि इंग्लिश यहां पे आ जाता है इसका बेसिक, और लॉजिकल की जगह गेमिफाइड हो जाता है। अब आते हैं टेक्निकल के अंदर। ये बहुत बढ़िया है, इसके अंदर टेक्निकल असेसमेंट्स बहुत अच्छा है और हमेशा टारगेट रहता है। इतने का हमने आपको डिटेल में आपको बताया, बट एक बार फिर से मैं फटाफट आपको बता देता हूं। सो टेक्निकल असेसमेंट आपके पास कुछ ऐसा आपको मिलता है। आपके पास 2 तो आते हैं आपके पास SQL से, फिर आपके पास आते हैं 2 कोडिंग आपके पास हो गई, और एक आपके पास आता है आपके पास HTML, ठीक है। तो मतलब आपके पास देखोगे पूरा का पूरा, ये तभी तो मैं कहता हूं ये बेस्ट पैटर्न है। एप्टीट्यूड आ गया, गेम बेस्ड आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, कोडिंग आ गया, SQL आ गया, और आपके पास ये भी आ गया फ्रंट एंड आपके पास। तो ये सारा अगर आप देखोगे पूरा बढ़िया इसका यहां पे पूरा रोड मैप हो जाता है, ठीक है। अब कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो आपको कोडिंग असेसमेंट दे दे, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो आपके पास ये दे दे, ठीक है। प्रोग्रामिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है, यहां पे होते हैं क्लस्टर होते हैं इसमें। अब क्लस्टर अगर आप देखोगे, मैं आपको आगे लेके चलता हूं। ये आपके पास हो गया कुछ ऐसा, ये पूरी PPT दे रहा हूं, उसका अगर आपको PPT चाहिए होगा मैं ड्राइव में अपलोड कर दूंगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम पे नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में PPT लिख देना, PPT मैं वहां पे ड्राइव में अपलोड करके आपको दे दूंगा। ये एक एग्जांपल आपको दिया है, इतने का हमने एक्सप्लेन भी किया होगा। ये SQL का है, कुछ ऐसे एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये SQL में ऐसे आपके पास एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपके पास इसका आंसर हो गया। ये SQL के हो गए 2 क्वेश्चन आपके पास ऐसे हो गए। फिर कोडिंग क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा एग्जाम में, जहां दे रखा है हम लोगों ने, ऐसा आएगा आपके पास पूरा का पूरा। ये आपके पास कोडिंग क्वेश्चन प्लस इसका सॉल्यूशन भी यहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास आ गया वेब डेवलपमेंट, उसके अंदर कुछ इजी क्वेश्चन आता है, बट आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा।
अब इसमें एक और क्लस्टर भी है, इसमें क्लस्टर्स होते हैं। अब एक और क्लस्टर होता है जिसे हम कहते हैं पाइथन। एक तो होगी कोडिंग में जावा एसक्यूएल तो सब में है। अब आपके पास आता है इसमें एक और क्लस्टर आपके पास आता है जिसमें आती है पाइथन। देखो हम लोग क्यों, मैं आपको बोलता हूं कि यार वर्किंग ऑन इट, ठीक है, और मतलब हम लोग क्यों, मतलब मेरी वीडियोस अगर देखोगे यूट्यूब पे ज्यादा नहीं है, बट हमने जो काम किया है ना अपने लिए बहुत मेहनत से करते हैं, इसी वजह से हमें पता है। जैसे इस संडे हम लोग असेसमेंट लेने वाले हैं आपके पास, जिसमें पूरा प्रोसेस होने वाला है, स्पेशली कोडिंग का, एसक्यूएल होगा, और इसके अंदर ये होगा पूरा एज पर द कॉग्निजेंट पैटर्न। इस संडे को, इस कमिंग संडे को होने वाला है, राइट। संकल्प 7.0 के अंदर भी, या अगर आप पे कॉग्निजेंट बैच है उसमें भी ध्यान से देखना। अभी तो अभी ये अगर ये देखोगे आप, टेक्निकल के अंदर क्लस्टर 1 हो गया, जावा हो गया, HTML ये दे रखा है 85% विल बी ऑन द जावा। अब आपके पास एक और क्लस्टर है सेकंड वाला जिसके अंदर पाइथन है, पाइथन हो गया, एसक्यूएल तो बाकी है, 85% विल बी ऑन द पाइथन एंड एसक्यूएल हो गया आपके पास। ये आ रही समझ। एसक्यूएल हमने सबसे पहले पूरा अपडेटेड, और आप हमारा एक बार कंटेंट देख लेना एक बार, ठीक है, फिर आप हमें बोलना कि इतने प्राइस के अंदर हम कितनी मेहनत करते हैं, आप एक बार देखो, राइट। ये हो गया हमारे एप्टीट्यूड गेमिफाइड हो गया। अब आता है एसक्यूएल। एसक्यूएल के अंदर हमने बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट है, ये बिल्कुल अपडेटेड। एसक्यूएल इंट्रोडक्शन हो गया, हाउ टू सेटअप एसक्यूएल, फाउंडेशन 1, फाउंडेशन 2, फाउंडेशन 3। उसके बाद आपके एसक्यूएल की लीड कोड शुरू हो गई। ये सारे का सारा पूरा एसक्यूएल आपको मिल जाएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद अगर आप देखोगे, आप ये जावा का हो गया, जावा का जितना भी क्लस्टर हो गया, फिर आपके पास इसके अंदर फर्दर जो टॉपिक्स हो गए वो हमने पूरा अपडेट किया है, पूरा अपडेट किया है, जो भी यूआई पे बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद भी अगर आप देखोगे, लास्ट सेक्शन अगर आप देखोगे, पाइथन, ये बहुत मिस हो रहा था हमने बहुत मेहनत की, राइट। और फाइनली शत्रुआ मैम, राइट, आपको पता है एक्स माइक्रोसॉफ्ट, पूरी पाइथन यहां अपडेट कर दिया है। पहले बेसिक्स है आपके पास, फिर डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक, एंड देन लीड कोड सीरीज। अगर आपको लगता है सर बेसिक नहीं करना, केवल लीड कोड करना है, आप बेसिक से जा सकते हो, लीड कोड जा सकते हो। उसके अंदर हमने यहां पे टॉपिक वाइज भी डिवाइड कर दिया है एज पर द पैटर्न। तो ये पूरा आपके पास लीड कोड आपके पास सीरीज हो गई, पाइथन वो भी अपलोड हो चुका है हमारे कॉग्निजेंट बैच में। और इसके बाद भी आपको बताता हूं, इसके बाद एप्टीट्यूड का मॉक टेस्ट है, न्यूमेरिकल एबिलिटी का, और इस संडे मॉक टेस्ट होने वाले जिसमें कोडिंग, एसक्यूएल, एप्टीट्यूड सब होने वाला है। वो असेसमेंट भी आप इस संडे को यहाँ पे, अगर आप इस बैच के पार्ट है तो आप दे सकते हैं, राइट। सो ये भी आपके पास होने वाला है। इसका मतलब कोई आपको कोई भी कोडिंग असेसमेंट नहीं देगा, सिर्फ एप्टीट्यूड असेसमेंट देंगे। कोडिंग असेसमेंट होगा भी तो ऐसे ही होगा, हम कोडिंग, एसक्यूएल, ये सारा असेसमेंट आपको दूंगा इस बैच के अंदर, जो कि कॉग्निजेंट बैच है, राइट। तो अगर इफ यू वांट, अगर आपके पास हमारे पास संकल्प बैच है तो आपको कोई भी बैच लेना। संकल्प 7.0 मैं हमेशा कहता हूं एक बैच ले लेना। आपकी जितनी भी कैंपस कंपनीज आ रही है आने वाले टाइम में, आगे भी आएंगी, जैसे आपको पता है टीसीएस ऑफ कैंपस आने वाला है, फिर आगे आना, तो संकल्प 7.0 1530 रुपए का बैच है। डेली लाइव क्लासेस होती है, मेरी भी है, आपके पास 2 दिन मेरी, फिर 2 दिन आपके पास 1 दिन इंग्लिश की, फिर 2 दिन टेक्निकल हो जाएगा, फिर जीडी हो जाएगा, पूरा हर हफ्ते, और संडे मॉक टेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा बैच मिलेगा? तो इसके अंदर हमने ऑलरेडी किया हुआ है सब कुछ। बट अगर आप चाहते हो, अगर इसके अंदर आप हो, तो आप कंपनी स्पेसिफिक के अंदर जाना, यहां पे आपको कॉग्निजेंट मिल जाएगा। बट अगर आप चाहते हो नहीं सर मुझे केवल अभी कॉग्निजेंट पे फोकस करना है और कुछ नहीं करना, लेट्स टेक, तो अभी डिस्काउंट चल रहा है फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट। कॉग्निजेंट बैच आपको यहां मिल जाएगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं आपको, यहां से यू कैन बाय दैट। और इसके अंदर जो भी मैंने आपको कंटेंट दिखाया वो सारा मिल जाएगा, ठीक है। ये असेसमेंट हो गया, पाइथन का पूरा ऐड कर दिया हमने क्लस्टर, कोडिंग हो गया, और जो इस संडे का मॉक टेस्ट है वो भी आप हमारे साथ दे पाएंगे यहां पे, तो आप इसमें ऐड हो जाना, ठीक है। और इसके अंदर डिस्काउंट चला रहा हूं मैं, वैसे अगर आप देखेंगे इसका प्राइस हमने रखा था, राइट, ज्यादा, बट फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए कूपन आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। कॉग्निजेंट यूज करना है, डिस्क्रिप्शन दे दूंगा लिंक, जैसे अप्लाई करोगे 670 रुपीज इंक्लूडेड जीएसटी वगैरह सब मिला के है, मतलब मुझे मुश्किल से 400-500 रुपीज इसमें बच रहे हैं। और दिस द बैच जो आपको हेल्प करेगा फॉर द कॉग्निजेंट, ट्रस्ट मी, बहुत मेहनत से बैच है और आपको हेल्प करेगा। और भी अपडेट कर रहा हूं मैं इस बैच के अंदर जितना भी होगा, राइट। सो थैंक यू सो मच। और अगर आप में संकल्प बैच है, आप चाहते हो सर कॉग्निजेंट तो करना है बट आगे भी तो करना है, तो आप एक बैच ले सकते हो, संकल्प 7.0। थैंक यू सो मच। और कॉग्निजेंट का पूरा मैंने आपको बता दिया है, ये पूरी पीपीटी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पीपीटी लिख देना, मैं ड्राइव में अपलोड करके आपके साथ शेयर कर दूंगा विद इन 24 आवर्स। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।